उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के अहम जिलों में शुमार आजमगढ़, जो कि गंगा और घाघरा के बीच बसा एक शहर है। आजमगढ़ ऋषियों की पावन धरती भी रही है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो इस सीट की चर्चा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस सीट को सपा का गढ़ भी कहा जाता है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश के इस सीट को छोड़ने के बाद से यहाँ के समीकरण बदल गए थे और उपचुनाव में बीजेपी इस सीट को सपा से हथियाने में कामयाब हो गई। लेकिन इस बार यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि बसपा मैदान में अकेले है। पिछले चुनाव 2019 में बसपा सपा का गठबंधन था। बीजेपी की नजर इस बार आजमगढ़ सीट पर कब्जा बनाए रखने की है, तो वहीं सपा फिर से इस सीट को अपने खाते में लाने की जद्दोजहद में लगी है। 2024 के चुनाव में बीजेपी से फिर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ प्रत्याशी हैं। वहीं सपा ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, जो कि 2022 में हुए उपचुनाव में इसी सीट से मैदान में थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तब की सपा ने पूरी कोशिश की थी कि इस बार धर्मेंद्र यादव इस सीट से चुनाव न लड़े, उन्हें बदायूं सीट से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन आखिरकार फिर बाद में इसी सीट पर धर्मेंद्र यादव ही आ टिके। तब की बसपा से मशहूद सबीहा अंसारी प्रत्याशी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के मुखिया इस सीट से मैदान में थे, जिन्होंने बीजेपी के दिनेश लाल यादव को 2,59,874 मतों के अंतर से हराया था। अखिलेश यादव को तब 6,21,578 वोट मिले, तो निरहुआ के खाते में 3,61,704 वोट आए थे। लेकिन 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विधायक चुने जाने के बाद अखिलेश ने ये सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद यहाँ उपचुनाव हुए और बीजेपी से दिनेश लाल यादव ने मामूली अंतर 8,669 वोटों से जीत हासिल की। आजमगढ़ सीट पर सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव भी 2014 में सांसद चुने गए थे। जातीय समीकरण की बात करें तो ये सीट यादव बहुल रही है। यही कारण रहा कि यहाँ 14 बार सिर्फ यादव सांसद चुने गए हैं। बीजेपी ने कई बार दूसरे जातियों के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा तो उनके हाथ निराशा लगी, इसीलिए इस बार यहाँ जाति को लेकर काफी ध्यान रखा गया है। एक बार फिर से यहाँ कांटे की टक्कर है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस सीट को अपने पास रखने में कामयाब रहती है या सपा अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रहेगी। सपा और बीजेपी दोनों के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।